नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयाम कायो सर्गम करोम्यहम्। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करना है आज क्या है? परीक्षा सीधी आज पाठ नहीं करना। पाठ तो आप लोग करके आए होंगे। ये अंतिम श्लोक करा के और फिर थोड़ा सा रिवीजन होके है ना, फिर बाद में पाठ कर लेंगे, ठीक है? धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 27 श्लोक हो चुके हैं। मात्र अब उपसंहार के रूप में 2 श्लोक और हैं। इस तरह से सब मिलाकर के 29 इसमें श्लोक या छंद हैं। वो समापन के माध्यम से आपको यहाँ पर बता देते हैं। इति कंठगता विमला, इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ईशाम, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ईशाम। ते मुक्ताभरणा अपि, ते मुक्ताभरणा अपि बिभान्ति विद्वत् समाजेषु, बिभान्ति विद्वत् समाजेषु। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ईशान। ते मुक्ताभरणापि बिभान्ति विद्वत् समाजेषु। पढ़ें इसको।
विवेकात् त्यक्त राज्येन, विवेकात् त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण, रचिता मोघ वर्षेण सुधियां सदलंकृतिः, सुधियां सदलंकृतिः विवेकात् त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियां सदलंकृतिः। पढ़ो एक साथ। विवेकात् त्यक्त राज्येन राज्ञेयं। क्या कहा जा रहा है? इति यानी इस प्रकार, कंठगता, कंठगत हो जाती है, विमला यानी निर्मल, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका यानी निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। ऐसाम जिन व्यक्तियों की या जिन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को इस प्रकार यह निर्दोष निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कंठगत हो जाती है यानी कंठस्थ हो जाती है, ते मुक्ता भरणा अपि। क्या कहा जा रहा है? ते माने वे लोग, मुक्ता भरणा अपि यानी आवरण से रहित होते हुए भी विभांति सुशोभित होते हैं। कहाँ पर? विद्वत समाजेषु, विद्वानों की सभा में वह सुशोभित होते हैं बिना आभरण के, आभूषण के। विवेकात् त्यक्त राज्येन, विवेक जिनके अंदर जागृत हो गया है और जिनके अंदर ऐसा विवेक जागृत हो जाने से त्यक्त राज्य ने, जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया है, ऐसे राज्ञा, राज्ञा माने राजा, इयम रत्नमालिका, यह रत्नमालिका ग्रंथ रचिता, रची गई है, अमोघ वर्षेणे, अमोघ वर्ष राज्ञा ने राजा के, जिन राजा ने अपना राज्य का त्याग कर दिया है ऐसे राजा के, सुधियाम सदलंकृति, सुधिया माने बुद्धिमानों के लिए वह सद अलंकृति यानी उत्तम आभूषण स्वरूप होगी। ऐसे यह अमोघ वर्ष महाराज ने राज्य को छोड़ करके दीक्षा धारण की और फिर इस रत्न मालिका को लिखा, रचना की, जिसके माध्यम से बुद्धिजन अपने आप को अलंकित करते रहेंगे। यह आभूषण स्वरूप है, इस आभूषण को अवश्य ही पहनना चाहिए, यानी इसको अवश्य ही कंठस्थ करना चाहिए। इस तरह से ये बहुत संक्षेप से एक कृति जो इसको अच्छी तरह से कंठस्थ करते हैं, चलते चलते वह सीखते चले जाते हैं और सीखते सीखते सरकते चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये पूर्ण हो गया। अब थोड़ा सा संक्षेपीकरण
आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को अब बंद कर लो और ध्यान से जो हम कहेंगे उसको आप लोगों को क्या करना है अच्छी तरह से एकाग्रचित्त होकर के अपनी अपनी पुस्तक बंद कर लो और ध्यान से सुनते चले जाओ और उसके बाद फिर आपको पेपर देना है। सर्वप्रथम आप बंद कर लो अपनी अपनी आंखें देखना भी नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और बस एक बार सुन करके फिर आपको पेपर देना है। अभी बता देंगे सब, अभी तो आंखें बंद कर लो, बोलना नहीं, देखना नहीं, हिलना डुलना नहीं, सिर्फ अपने कान खोल करके रखना है। मुख पर आप हाथ भी रख सकते हैं और अगर उसके बिना भी अगर आप रह जाएं तो भी बोलिए। अब बोलो नहीं, अभी बोलो नहीं, अभी समय नहीं, अभी बोलने का समय नहीं, आपका सब सुनने का है। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ की रचना होती है तो उसमें 6 बातें बताई जाती हैं। यहीं से शुरुआत आपकी हुई थी। मंगल किसे कहते हैं? तो जो पुण्य को लाता है, पाप को गलाता है, ऐसा वह मंगल होता है। इस शास्त्र की रचना किस निमित्त से हुई है? तो भव्य जीवों का कल्याण हो, इसलिए इस शास्त्र की रचना हुई है। इस ग्रंथ का फल क्या है? तो स्वर्ग आदि अभ्युदय सुख की प्राप्ति और अंत में निश्रेयस मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस शास्त्र का प्रमाण कितना है? तो यह 29 श्लोक प्रमाण यह शास्त्र है। इस शास्त्र की रचना किसने की है? तो आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। आपको बोलना नहीं है, आप आंखें बंद रखिए और मुख पे, इसलिए हमने कहा था उंगली रख लो, इसलिए कहा कि उंगली रख लो। अभी सिर्फ सुनना है, एक बार सुनने के बाद फिर आपको बाद में अभी कोई उत्तर दिया नहीं जाएगा, अभी सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। इस तरह से मंगल निमित्त हेतु परिमाण और ग्रंथ का कर्ता, और इस ग्रंथ का नाम तो सभी को पता ही है, इसका नाम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है। इस तरह से सर्वप्रथम ये 6 चीज़ों का वर्णन करके फिर मंगलाचरण आया। उस मंगलाचरण में वीर वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया गया है, जो नाग नर और अमर के द्वारा वंदनीय हैं और जो देवों के भी देव हैं। ऐसे उन महावीर भगवान को नमस्कार करके और फिर इस ग्रंथ की रचना हुई है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के श्लोक में चूँकि पहला वीर भगवान को नमस्कार किया गया, तो यहाँ पर सच्चे देव का स्वरूप बताया गया था कि सच्चे देव कौन होते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का जो श्लोक आया उसमें उस ग्रंथ की निर्दोषता के बारे में बताया गया कि यह ग्रंथ दृष्ट और अदृष्ट यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष वस्तुओं को बताने वाला है, और ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष को जानने वाले जो चतुर मनुष्य होते हैं, क्यों ना इसको अपने कंठ में धारण करेंगे। और उस समय आपको बताया था कि सच्चा शास्त्र कौन होता है, सच्चे शास्त्र के लक्षण क्या हैं। तो कहा गया था कि सच्चा छात्र जो वीतराग भगवान के द्वारा या आप्त भगवान के द्वारा कहा गया है, जिसमें अहिंसा आदि का वर्णन होता है,
वह सच्चा शास्त्र है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर से प्रश्न चालू होते हैं। तो फिर सबसे पहले प्रश्न किया गया कि उपादेय क्या है, तो उत्तर दिया गया गुरुओं के वचन उपादेय। हे क्या है, तो जो अकार्य है वह हे है। गुरु कौन होते हैं, तो जो तत्व के ज्ञाता होते हैं और सुपर कल्याण में जो सतत लगे रहते हैं, यानी जो हितैषी होते हैं वह गुरु हैं। विद्वानों को शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, तो संसार की जो परिपाटी चली आ रही है, संसार की इस परिपाटी का छेदन करना चाहिए। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, तो क्रिया से सहित जो सम्यक ज्ञान है वह मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। मोक्ष के लिए पाथेय कलेबा क्या है, तो धर्म ही कलेबा है। इस संसार में पवित्र कौन है, तो जिसका मन शुद्ध है वह पवित्र है। पंडित कौन है, जो विवेकी है वह पंडित है। इस संसार में सबसे बड़ा विष क्या है, तो गुरु का तिरस्कार है। संसार में सार क्या है, तो तत्वदर्शी होते हुए सुपर कल्याण में तत्पर हो जाओ, यही संसार में सार। मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला क्या है, तो स्नेह है। सबसे बड़े लुटेरे कौन हैं, तो इंद्रियों के विषय सबसे बड़े लुटेरे हैं। संसार की लता क्या है, तो तृष्णा ही संसार की लता है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आलस्य प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है। इस संसार में व्यक्ति को भय किससे रहता है, तो मरण से सबको भय रहता है। नेत्रहीन व्यक्ति से अंधा और कौन है, यानी अंधे से भी अंधा कौन है, तो विषयानुरागी वह अंधे से अंधा है। सूरवीर कौन है, जो स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों के द्वारा वह व्यथित नहीं होता, छेदा नहीं जाता, वह सूरवीर है। कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पान करने योग्य क्या है, तो सदुपदेश यानी समीचीन उपदेश है। बड़प्पन का मूल कारण क्या है, याचना नहीं करना, ये बड़प्पन का मूल कारण है। चतुर कौन है, नहीं गहन कौन है, तो जो स्त्रियों का चरित्र है वह गहन है। चतुर कौन है, जो उनके द्वारा ठगाया नहीं जाता, वह चतुर है। सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है, दारिद्र्य क्या है, असंतोष ही सबसे बड़ा दारिद्र्य है। लघुता क्या है, याचना करना, मांगना सबसे बड़ी लघुता। जीवन क्या है, निष्कलंक जीवन ही जीवन है। जड़ता क्या है, यानी मूर्खता क्या है, चतुर होकर के अभ्यास नहीं करना, ये जड़ता है। जागृत कौन है, विवेकी जागृत हमेशा रहता है। आप लोग जागृत हैं कि नहीं। निद्रा क्या है, कहते हैं मूढ़ता ही मूर्खता अज्ञानता, ये निद्रा है। कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई बूंद के समान चंचल क्या है, तो यौवन धन और आयु। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी कौन सी वस्तु है, तो सज्जन पुरुष है। नरक क्या है, पराधीनता ही नरक। सुख क्या है, या सुख का स्रोत क्या है, तो कहते हैं नहीं, सुख क्या है, सभी प्रकार के परिग्रह से व्रति का नाम सुख है। सत्य क्या है, प्राणियों को अपना हित करना, यह सत्य है। प्राणियों को प्रिय वस्तु क्या है, सबको अपने अपने प्राण। दान क्या है, बदले में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं रखना, ये दान कहलाता है। मित्र कौन है, जो हमारे लिए पापों से बचाए, वह मित्र है। मानव का आभूषण क्या है, सील ही मानव का आभूषण है। वचनों का आभूषण क्या है, सत्य वचन ही वचनों के आभूषण है। अनर्थ का फल क्या है, मन की आकुलता, मन की बेचैनी। सुख देने वाली वस्तु कौन है, सुख का स्रोत क्या है,
तो मैत्री की भावना ये सुख का स्रोत है। समस्त दुखों के नाश करने में समर्थ कौन है? जिसने सभी प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। अंधा कौन है? जो अकारी में लगा हुआ। बहरा कौन है? जो किसी की जो हित की बात नहीं सुनता। गूंगा कौन है? जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलता। मरण क्या है? मूर्खपना ही मरण है। बहुमूल्य क्या है? जो अवसर पर दिया जाता है वही बहुमूल्य है। मरण समय तक शल्य क्या है? तो जो गुप्त रीति से किया गया पाप है वह मरण पर्यंत शल्य है। प्रयत्न यानी पुरुषार्थ कहाँ पर करना चाहिए? तो समीचीन विद्या की प्राप्ति के लिए और समीचीन औषधि दान में प्रयत्न करना चाहिए। अनादर कहाँ करना चाहिए? खल यानी दुष्टों का और परस्त्री और पर का धन है उसकी उपेक्षा करना चाहिए, यानी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात दिन किसका चिंतन करना चाहिए? संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, ना कि स्त्री का चिंतन करना चाहिए। प्रेम का किसे बनाना चाहिए? करुणा, दक्षता और मैत्री को प्रेम का बनाना। कंठगत प्राण होने पर भी किसे समर्पित नहीं करना चाहिए? मूर्ख, विषाद से युक्त, घमंडी और कृतघ्नि, इनको नहीं करना चाहिए। पूज्य कौन है? जो सच्चरित्री है वही पूज्य है। निर्धन कौन है? जिसका चरित्र स्खलित हो गया है, यानी जिसने अपने चरित्र को भंग कर दिया है, वह निर्धन है। संसार किसने जीता? तो सत्यवान और क्षमावान पुरुषों के द्वारा ये संसार जीता जाता है। देव किसे नमस्कार करते हैं? जो दया से प्रधान होते हैं, देवगण भी उसे नमस्कार करते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को किससे डरना चाहिए? संसार रूपी वन से डरना चाहिए। प्राणी किसके बस में हो जाते हैं? सत्य, प्रियवादी और जो विनीत होते हैं उनके सभी बस में हो जाते हैं। किस स्थान पर ठहरना चाहिए? न्याय मार्ग में ठहरना चाहिए। बिजली के समान चंचल क्या है? दुर्जनों की संगति और स्त्रियों के हाव विलास। इस कलिकाल में कुलाचल पर्वतों के समान स्थिर कौन है? तो कहते हैं सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। सोचनीय क्या है? दयनीय, निंदनीय क्या है? तो कहा जा रहा है कंजूसी। वैभव के होने पर प्रशंसनीय क्या है? तो उदारता। और निर्धन होने पर भी प्रशंसनीय क्या है? तो कहते हैं उसी प्रकार की उदारता। और समर्थ होकर के भी प्रशंसनीय क्या है? सहनशीलता। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कौन है? तो चार भद्र हैं। प्रिय वचनों के साथ दान देना, ज्ञान का गर्व नहीं होना और क्षमा से युक्त शौर्य होना और त्याग सहित धन का होना। इस तरह से 65 प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए। हमने ही परीक्षा दे दी लेकिन अभी ध्यान रखो, ये तो हमने बता दिया है। अब इसमें प्रश्न आएंगे तो सीधे भी आ सकते हैं और घुमा के भी आ सकते हैं। जो प्रश्न है वो उत्तर भी बन सकता है और उत्तर प्रश्न बन सकता है। और भी कुछ बीच में ऐसे बोले, अपनी बुद्धि भी आप लोगों को लगाना है। इस तरह से ये आज आपकी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पूर्ण हो गई और अब इसमें आपको परीक्षा देना है। तो ये परीक्षा तो औपचारिक है, वास्तव में आपको अपने भीतर से परीक्षा देना है। और आपके भीतर से परीक्षा में आपके अंदर क्या परिणमन हुआ उसको आपको एक पेज में आपको अपनी परीक्षा दे करके लिखना है कि मुझे इस क्लास से क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ। और जितने जल्दी से जल्दी इन विषयों को आप आत्मसात करेंगे आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने पढ़ तो ली है, लेकिन पढ़ करके हम क्या कर देते हैं? उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब परीक्षा में पास होना है कि आपने इस ग्रंथ को पढ़ा है तो आपको इसको प्रतिदिन पाठ करना है। ये मुख्य परीक्षा है, क्योंकि पढ़ा तो देते हैं अनभ्यासे विषम विद्या,
यह आपने पढ़ लिया और पढ़ करके हमने आपको अमृत दिया और आपका यह अमृत विष हो जाए, तो विष नहीं बनाना। भली एक ग्रंथ आपने अपने जीवन में इसको अच्छे से कंठस्थ हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसका प्रतिदिन आप पाठ करिए। और पाठ अगर मान लो नहीं कर पाते संस्कृत आदि का, अगर आपके दिमाग में 65 प्रश्न हैं तो एक बार उन 65 प्रश्नों को, ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट में ही ये सारे के सारे हो जाते हैं। अभी चलते चलते जंगल जा रहे थे और एक सज्जन से पूछा क्यों तुम्हारी तैयारी है, और उनसे हमने फटाफट करके ऐसे 65 प्रश्न पूछे, सभी प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दे दिया। ये चलते चलते ही काम हो गया। इसलिए आप लोगों को कंठस्थ करना, ये रत्नों का हार है, ये ऐसे चेतन रत्न हैं जो अपने अंदर प्रकट होते हैं, इसको अपने पास रखना, यही सबसे बड़ी परीक्षा का फल है कि इसको आप अपने अपने घर, पुस्तक को आवश्यकता है तो यहाँ आप पुस्तक ले जा सकते हैं इनसे कह करके, अथवा आपके मोबाइल आदि में तो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका डली हो गई तो डाल लेना और प्रतिदिन इसका पाठ करना। इस तरह से ये आप, तो आप लोग करोगे कि नहीं, पहले तो ये परीक्षा दो, वो परीक्षा के लिए पेपर तो हम देंगे, पाठ करोगे कि नहीं, गुरु दक्षिणा देना है कि नहीं, आज गुरु दक्षिणा दो, यही परीक्षा है आप लोगों की। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था, आपसे हम अंगूठा नहीं मांगेंगे, पैसे भी नहीं मांगेंगे, कोई रत्न नहीं मांग, बस इतना है कि आपको जब भी अवसर मिले इसका पाठ 24 घंटे में जरूर करना है। कभी नहीं कर पाओ तो नियम आदि टूटा नहीं माना जाएगा, कई बार ऐसे मौके आ जाते नहीं, लेकिन करना जरूर है जिन जिन ने पढ़ा है। तो कितने लोग तैयार हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब तैयार हो जाओ सब लोग, जो है ना निकट निकट किसी को नहीं बैठना है ना। अब एक टेबल पर 2 लोग बैठेंगे, एक टेबल पर 2 लोग, अपनी अपनी कॉफी आदि जमा कर दो।